श्रीमद् गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग अर्जुन का शोक। अध्याय 1 महाभारत युद्ध के आरंभ की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में कौरव और पांडव सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी होती हैं। धृतराष्ट्र, जो अंधे और पक्षपाती हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि उनके और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में क्या किया। यह प्रश्न धृतराष्ट्र की चिंता और असुरक्षा को दर्शाता है। इसके बाद कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म शंखनाद करते हैं, जिससे युद्ध की शुरुआत होती है। दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को यह जताने का प्रयास करता है कि उनकी सेना कितनी मजबूत है, लेकिन उसके शब्दों में छिपा भय साफ झलकता है। युद्ध की घोषणा के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वह देख सकें कि उनके विरुद्ध कौन कौन युद्ध कर रहा है। जब अर्जुन अपने बंधु बांधव, गुरु और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं, तो उनका मन मोह और शोक से भर जाता है। वे सोचते हैं कि अपनों को मारकर प्राप्त किया गया राज्य और सुख व्यर्थ होगा। अर्जुन को यह भी भय होता है कि युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे समाज में अधर्म और अनैतिकता का प्रसार होगा। यह सोचते हुए अर्जुन अपने धनुष बाण नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। यह अध्याय अर्जुन के अंदर चल रहे भावनात्मक और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी उद्देश्य के लिए अपने स्वजनों का वध करना सही है? अर्जुन का यह शोक और मोह हर व्यक्ति के जीवन के संघर्षों और दुविधाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए मोह और अज्ञान को छोड़ना होगा। अध्याय 1 का अंत अर्जुन के आत्मसमर्पण के साथ होता है, जहां वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। यह गीता के आगे आने वाले गूढ़ उपदेशों की नींव रखता है, जो धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह अध्याय जीवन के संघर्षों में धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। इसे पढ़कर और इसके संदेश को आत्मसात कर व्यक्ति अपने जीवन के मोह और भ्रम से मुक्ति पा सकता है।